Hello student, myself Astos Dubey. Today will be discuss about Indian economy 1950-1990. Importance of agriculture. एग्रीकल्चर की हमारी क्या इम्पोर्टेंस थी। 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, 72% जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी, और बाद बाकी जो थी वो हमारी जो है सर्विस में लगी हुई थी या इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगी हुई थी। कंट्रीब्यूशन इज जीडीपी, कंट्रीब्यूशन सकल घरेलू उत्पाद, मगर जो हमारा सबसे बड़ा जो जीडीपी था वो एग्रीकल्चर से आता था, इसलिए सबसे ज़्यादा हम एग्रीकल्चर को हम महत्व देते थे। एग्रीकल्चर कल्चर को बहुत बड़ा महत्व देते थे। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स में हमारा वीट राइस, जो हमारा जो भी खाने पीने की चीज़ें थी उसको हम ज़्यादा उगाते थे बशर्ते, और अदर्स को नंबर जूट कॉटन वगैरह उसको कम उगाते थे और खाने पीने की चीज़ को ज़्यादा उगाते थे। सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन था। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट जो हमारा जो था वो एग्रीकल्चर पे था, और 2013 में 47% जो था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। फिर उसके बाद मतलब सर्विस पे थे, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुए, और उससे पहले जो हमारा सबसे बड़ा जो सेक्टर जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करता था। एग्रीकल्चर सेक्टर से हमको रॉ मटेरियल मिलता था, और उससे और इंडस्ट्रियल सेक्टर सभी के लिए हमको रॉ मटेरियल हर क्षेत्र के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता था। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, एक बहुत बड़ा जो था कच्चा माल वो हमें कृषि के द्वारा ही मिलता था। कॉटन, जूट, नील आदि, ये सभी मतलब जो रॉ मटेरियल था वो हमको एग्रीकल्चर सेक्टर से हमको प्राप्त होता था। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो हम मार्केट जो तैयार करते थे वो हम मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी हम जो माल जो कच्चा तैयार करते थे वो एग्रीकल्चर के द्वारा ही तैयार करते थे। और जो भी हमारा माल था वो इंडस्ट्री के लिए, मान लीजिएगा हमने लकड़ी ली, और लकड़ी को हमने भेजा, और लकड़ी से हमने फिनिश लुक तैयार किया और फर्नीचर, तो फिर वो हमारा मार्केट इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादातर सारी सभी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर से हमको प्राप्त होती थी। प्रॉब्लम्स विद इंडियन एग्रीकल्चर्स में क्या क्या दिक्कतें थी वो हम आपको बताएंगे। लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, हमारे पास पानी की सुविधा की कमी थी। हम लोग बादलों पर निर्भर थे कि काले मेघा पानी दे। हम ये सोचते थे कि बादल आएगा, बारिश होगी, हम उससे हम खेती करेंगे, इसलिए ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी। अंग्रेज़ों वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कुएँ डेवलप नहीं थे, कम ही थे, मतलब सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी। कम से कम सिंचाई पर हम लोग काम करते थे, और इसलिए हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं थी। लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, और फिर हम बाद में धीरे धीरे करके फिर हम आगे बढ़े। स्मॉल सीक्रेटेड होल्डिंग, हमारे पास बहुत बड़े लैंड होते थे, और फिर अंग्रेज़ों ने हम लोगों को उस पर मतलब ज़मींदार नियुक्त किए थे, और ज़मींदारों ने उनको छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड कर दिया था। तो जब ज़मींदारों ने उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया था, तो फिर हम मतलब इतने छोटे छोटे लैंड हो जाते थे कि उनसे हम ट्रैक्टर के द्वारा हम लोग खेती नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने उस लैंड को उस एरिया में वो लोग दीवार लगवा लेते थे, तो फिर वो उसके अगर जहाँ पर हमारा 4000 कुंटल प्रोडक्शन होना था वहाँ पर हमारा 2500 कुंटल ही होता था, और इससे हम लोग पिछड़े थे। डेफिसिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब जो था, हमें जो पैसा देने वाले जो लोग थे उनका हम लोगों को ज्ञान नहीं था। गांव में अगर कोई साहूकार था तो हम साहूकार से पैसा ले आते थे, और बैंकों की हमको जानकारी नहीं थी। वो साहूकार हमको 2% पर महीने के हिसाब से वो हमको रुपया ब्याज पर देता था, और कोई हमारी चीज़ गिरवी रखता था, और बैंक जो थी साल में 6% देती थी, और हम लोग को जानकारी नहीं थी। और वो साल में जो साहूकार था वो हमसे 24% लेता था, और बैंक हमसे 6% लेती थी, इसलिए इस अभाव की वजह से भी हम लोग पिछड़े हुए थे। कन्वेंशनल आउटलुक, हम लोग जो सोचते थे
कि हमको जो कृषि खेती करनी है वो अपने खाने के लिए ही करनी है, हम लोगों को व्यवसाय के लिए नहीं करनी, इसलिए हम लोग पिछड़े थे। और हम लोग उसमें ना तो उसमें हम पेस्टिसाइड डालते थे और ना फर्टिलाइज़र डालते थे और ना हम ट्रैक्टर का यूज़ करते थे, इसलिए हम लोग पिछड़े थे। तकनीकी के ढंग से हम लोग खेती नहीं करते, जब तक हम लोग तकनीकी ढंग से खेती नहीं करेंगे तब तक हमारे पास मार्केट बढ़िया नहीं होगा। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम, हम लोग मान लो फसल तो उगा लेते थे और फिर हमको उसको बेचने जाने के लिए हमारे पास मार्केट नहीं था। हम ये सोचते थे कहाँ पर बेचेंगे, तो फिर हम लोग इससे भी अनभिज्ञ थे। फिर बाद में कोई एक व्यक्ति आता था, वो हमसे 1 रुपये किलो के दाम से सारा सामान ले जाता था कि हम आपसे अच्छा सबसे लेके, लेकिन जब हम बाहर जाते थे तो वो बाहर ले जाके वो 15 रुपये किलो बेचता था, यानी 14 रुपये का फ़ायदा लेता था और हम लोगों को केवल 1 रुपये मिलता था। ये हमारा सबसे बड़ा अभाव था, इसलिए हम लोग बैकवर्ड थे इंडियन 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 एग्रीकल्चर सिस्टम में।